तो मेरा नाम है निकांश और आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारे कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम एग्जांपल्स जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने पहले सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो इस सीरीज में पहले मैंने अपलोड करे हैं, अगर आपने उन सबको कर लिया है तो ये सारे क्वेश्चंस आप पहले खुद से ट्राई कीजिए एंड देन अगर आपको आए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आए तो आप फिर मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स 1/√2 की। तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब होता है कि साइन के टेबल में 1/√2 कौन से एंगल पे आता है। तो हमें पता है कि 1/√2 आता है 45 डिग्री पे, जिसको हम रेडियन में π/4 कहते हैं। तो सीधे सीधे इसका आंसर हो गया π/4। ठीक है, चलिए। सेकंड, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। अच्छा, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूलास आपको लिखवाए हुए हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, राइट। अब ये पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 का मतलब हो गया कि कोट के टेबल में 1/√3 कौन से एंगल पे आता है, एग्जैक्टली वो आता है 60 डिग्री पे, इसलिए हम यहाँ पे π/3 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2π/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमको हमको यहाँ पे प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x√1 - x² = 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने जो मेथड अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के दौरान लगाया तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि हम x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह, क्योंकि हमें प्रूव यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x करना है, तो x की जगह हम रख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, ये हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इक्वल टू साइन थीटा तो हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, राइट। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से इस इक्वेशन के हेल्प से हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो चलिए आगे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई चीज स्क्वायर में होती है तो वो एज इट इज बाहर आ जाती है। ठीक है, उसका स्क्वायर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया ये, और बाहर हमारा साइन इनवर्स अभी भी है। ओके, अब हमने पिछले अपने 11th क्लास में देखा था, पिछली क्लास में पढ़ा था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा है, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, राइट। अब साइन इनवर्स और साइन एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 थीटा, क्योंकि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ये हमने पहले ही देख लिया था। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू RHS। हमको यही प्रूव करना है। ठीक है, हमने LHS लेके स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड, हमने कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें ऐसे सोल्व करना है। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए हम देखिए, सेकंड पार्ट के लिए ये क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे बस हमें प्रूविंग में 2 cos इनवर्स एक्स दे दिया है। तो हम एक्स की जगह जो हम साइन थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करे थे उसकी जगह अब हम cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, राइट। चलिए वेल एंड गुड है। अब जहां जहां पे एक्स लिखा था उसकी जगह हम cos थीटा लिख देते हैं सेकंड वाली क्वेश्चन में। ठीक है, ये सेकंड है, साइन इनवर्स 2 cos थीटा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यूजिंग द सेम इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम कह सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 cos थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन इनवर्स। अब यहाँ पे 2 cos थीटा साइन थीटा को हम 2 sin थीटा cos थीटा भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, राइट। अब यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा को हमने जैसे भी पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमें पता है कि इट इज नथिंग बट इक्वल टू साइन 2 थीटा,
राइट, ये हमने पता था, अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था ये चीज। ओके, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन टू थीटा बोल सकते हैं। अब अगेन साइन इनवर्स से साइन जाएगा और हमारा फाइनल आंसर जाएगा टू थीटा। थीटा की जगह हम ये कॉस इनवर्स एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ला दिया है और यही हमें लाना था, ठीक है। तो ये इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। एलएचएस से स्टार्ट किया, आरएचएस पे पहुंचे, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आई होप आपको ये इजी लगा होगा और समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 2/11 को प्रूव करना है इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए हमने फॉर्मूला देखा था एक, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज नथिंग बट इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, राइट। चलिए अब इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, एलएचएस को सॉल्व करें हम, ठीक है। तो हाफ प्लस 2/11 1 माइनस हाफ इंटू 2/11, राइट। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। टेन इनवर्स 11 प्लस 4/22 अपॉन 22 माइनस 2/22, राइट। सिंपल, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, 22 से 22 कट गया। टेन इनवर्स 15/20 आ रहा है, जिसको हम 5 के टेबल से अगर कट करेंगे तो 3/4 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हमें इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ध्यान से करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। अब अगर याद हो आपको तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कभी भी 1 माइनस कोस एक्स या 1 माइनस 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस कोस एक्स आ रहा है, तब तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे गोल्डन फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। हमें बता रहता है कि 1 प्लस cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और 1 माइनस cos थीटा इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसलिए अब हम इसको कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। अभी आप कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए आप, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पता है कि cos टू थीटा की हमने कहीं ना कहीं बचपन में, मतलब पिछली क्लास में एक फॉर्मूला देखा था जो कि होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब एक बात बताइए आप, cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम इस फॉर्मूला को cos x में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 थीटा था तो ये एंगल आधे आधे हो गए, तो यहाँ पे अगर x होगा तो ये भी x/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। रेफर करेंगे एक बार, देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अब 1 की जगह हम एक काम करते हैं, इसको साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 कह देते हैं, ठीक है। आपने ये वाला फॉर्मूला देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हो एंगल तो बराबर होना चाहिए ना, हो सकता है वो थीटा हो सकता है वो x/2 हो, हमारी मर्जी है। तो ठीक है, तो 1 की जगह हम ये वाली चीज मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, राइट। और यहाँ पे माइनस में साइन x लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला का यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन टू थीटा वाला ही जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, ठीक है। साइन टू थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम साइन एक्स देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 sin x/2 cos x/2, राइट। एंगल जो भी यहाँ पे मेंशन रहता है उसका यहाँ पे आधा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 2 sin x/2 cos x/2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऊपर आपको दिख रहा हो तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने तो बचपन से प्रॉपर्टी देखी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। सही कहा, हम इस चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए करते हैं। टेन इनवर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2, राइट, इनटू में
cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, राइट। अच्छा, ये जो जो मेंशन करते जा रहे हैं आप इसको साथ साथ लिखिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि हमारे पास कोई फालतू का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब आपको पता होगा कि ये वाला तो हमें पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। सही का। तो यानी कि हम नीचे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब हम इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं हम ऊपर दिख रहा होगा कि cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, और नीचे भी ये सेम चीज है, तो कहीं ना कहीं एक ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब बच क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे, टेन इनवर्स, ऊपर बच रहा है cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, और नीचे कहीं ना कहीं बच रहा है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कभी भी हमारे पास अगर ये वाला फॉर्मेट आ जाए, cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos थीटा से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, राइट। हम यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, हम ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल x बाई टू है तो cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए, टेन इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ऊपर हमने डिवाइड कर दिया इसको cos x बाई टू से, राइट। और नीचे हमारे पास लिखा हुआ था cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे cos x बाई टू से, राइट। अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसका फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं ये टेन वाली फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, cos x बाई टू से cos x बाई टू कटेगा, प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू बन जाएगा टेन एक्स बाई टू, राइट। और यहाँ नीचे वन माइनस टेन एक्स बाई टू, राइट। अब वन प्लस टेन एक्स बाई टू और वन माइनस टेन एक्स बाई टू है। अगर आपको याद हो तो हम वन को वन क्या होता है, टेन पाई बाय फोर को हम कह सकते हैं कि इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो जहां पे वन लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे हम टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं, राइट। आपको पता है टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन ही होती है। ठीक है, अब देखिए, टेन एक्स बाई टू वन माइनस, अच्छा देखिए, यहाँ पे टेन एक्स बाई टू लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो हम अपने मान सकते हैं ना कि इंटू में वन अगर करें तो बात एक ही है। अब इस वाले वन की जगह भी हम टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, टेन एक्स बाई टू इंटू में टेन पाई बाय फोर, देखिए, टेन पाई बाय फोर वन ही होता है, तो यहाँ पे ये रहे या ना रहे बात तो एक ही है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी लिखा हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखिए, ये वाला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बनती आ रही है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, राइट। ओके, चलिए, अब यहाँ पे टेन से टेन गया और हमारा फाइनल आंसर आ गया है पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ओके, ये क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लग रहा होगा क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं, लेकिन स्टिल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आपका पूरा कंट्रोल है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, राइट कोट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको अभी हम सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, हम एक्स की जगह मान लेते हैं यहाँ पे सेक थीटा अगर हम कंसिडर कर लें। ठीक है, अब सेक थीटा ही क्यों कंसिडर करा है हमने, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमें कोट या कोट का यहाँ पे रिलेशन चाहिए। ठीक है, कोट का रिलेशन टेन के साथ ये हो सकता है। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाली चीज आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे
तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम 10 ला सकते हैं, और अगर एक बार 10 आ गए तो 10 और कॉट के बीच में तो रिलेशन डायरेक्ट होता है, ठीक है, वो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे उसकी जगह हम सेक थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा -1 कोट इनवर्स। अब यहाँ पे 1 में यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार लिख सकते हैं रूट में टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब कोट इनवर्स, अब ये रूट में आएगा, रूट के अंदर स्क्वायर है तो आपको पता ही है, एज इट इज टेन थीटा बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, राइट। अब कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा थीटा विच इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू सेक थीटा से अगर थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारे पास आएगा सेक इनवर्स एक्स, राइट। तो यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें प्रूव करना है इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, प्रूविंग का क्वेश्चन है। डायरेक्ट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स आएगी, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट। ओके, अब इसको सोल्व कर देते हैं आगे। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ऊपर हमारे पास बन जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x माइनस एक्स क्यूब, और नीचे तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एंड आई थिंक यही चीज हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। तो एलएचएस से स्टार्ट किया, आरएचएस तक आए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करनी है cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x की। ठीक है, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही हो गया, आपको पता है कि sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री के, जब हमने सॉल्व किया था उसको। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज जब सॉल्व की थी, तो यानी कि हम cos, यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है इसकी जगह पाई/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब cos पाई/2 की वैल्यू तो हमें सबको पता रहती है कि ये 0 होती है, राइट। cos 90 इज नथिंग बट इक्वल टू 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3/5 निकालना है। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे साइन इनवर्स और साइन को कट डाउन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार हमें चेक करना पड़ेगा एंगल। ठीक है, 3 इंटू 180/5 करके हम चेक करेंगे। जहाँ पे पाई रहता है तो हमें पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे डिग्री में कैलकुलेट करेंगे तो हमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 36 आएगा और ये 108 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पे साइन के अंदर जो एंगल हमें गिवन आएगा वो आएगा 108 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो -पाई/2 से लेके पाई/2 यानी कि -90 से लेके +90 डिग्री तक रहती है। तो यानी कि ये आउट ऑफ रेंज है। अब अगर ये कोई भी चीज आउट ऑफ रेंज होती है तो उसको हम अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं कर सकते, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे ये रेंज में आ जाए। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स साइन, अब ये 3π/5 जो है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई माइनस 2π/5, राइट। ओके, अब देखिए अगर हम टेबल के अनुसार चले, इसके अनुसार यहाँ पे, तो हमें पता है कि पाई का मतलब होता है ये, ठीक है, 180 डिग्री। पाई माइनस का मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव में ही खुलेगा, ये साइन 2π/5 के रूप में खुलेगा, और बाहर बाहर हमारा साइन इनवर्स था ही। अब साइन से साइन गया और हमारा फाइनल आंसर आ गया 2π/5। अब आप इसको अगर एक बार चेक करेंगे तो 2 इंटू 180/5 यानी कि 36, 36 टू से 72 डिग्री। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे एक 72 डिग्री आ रहा है जो कि इस रेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि 2π/5 बिलोंग्स टू -90 टू +90 रेंज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 10th एग्जाम्पल की तरफ। तो 10th एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे प्रूव करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही ट्रायंगुलर वाला मेथड यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमें ये फॉर्मेट गिवन रहता है तो हमें यहाँ पे कोशिश करनी रहती है कि कहीं ना कहीं हम 10 की फॉर्म में ला सके इसे। ठीक है, और 10 की फॉर्म में लाने के लिए हमें एक सिंपल सा फंडा पता ही है
कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यानी कि हमें पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका ही हम यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे साइन गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले वाले के लिए। तो साइन के लिए अगर हम ट्राइंगल बनाए तो ये परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है, राइट। अब आप यहाँ पे अगर पाइथागोरस का सहारा लेंगे तो आपको सीधे सीधे ये 4 दिख जाएगा, राइट। अब सिमिलर वे में अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल बनाए इस वाले साइन के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17। जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो बेस है वो आ रहा है 15। ठीक है। अब हमने अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की हेल्प से यहाँ पे 10 की फॉर्म में इसमें लिख सकते हैं ना। देखिए 10 इनवर्स, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारे पास 4 है, तो 3/4 लिख सकते हैं इसे ऐसे। ठीक है, माइनस 10 इनवर्स सिमिलर वे में यहाँ पे 8/15, राइट। ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एलएचएस उठा लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 15 3 जा 45 माइनस 32 अपॉन 60, 60 प्लस 24 अपॉन 60। तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ रहा है 10 इनवर्स 13/84, राइट। अब हमें प्रूफ तो यहाँ पे cos इनवर्स 84/85 करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए भी हम एक बार ट्राइंगल बना के देखते हैं। ये ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 13 हो गया और बेस हमारे पास 84 हो गया। अब इसकी हेल्प से जब हम कैलकुलेट करेंगे हाइपोटेनियस को, हमारा हाइपोटेनियस निकल के आएगा 85, राइट। अब क्या हम इस ट्राइंगल की हेल्प से cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। cos इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम ये चीज यूज करेंगे, बेस हमारे पास 84 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 85 है, तो ये हो गया 84/85 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन भी समाओ इसी टाइप का आएगा। अब इसमें भी हम यही करेंगे कि इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और प्रूव कर देंगे इक्वल टू पाई। ठीक है, तो करते हैं। तीसरा वाला तो ऑलरेडी यहाँ पे 10 में, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे दो जो मेरे पास साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स गिवन है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे 10 में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 13 और ये हमारे पास हो जाएगा 4 एंड 5। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के लिए और कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे अब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 एंड ये हमारे पास निकल के आएगा 3। ठीक है, 10 में कन्वर्ट कर देते हैं इसे। 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हो गया ये 12/5। सिमिलर वे में ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3/4। ठीक है, और साथ में यहाँ पे 63/16 वाला तो 10 लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू पाई, राइट। अब हम एलएचएस उठा लेंगे। अब यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई लगा देंगे हम आगे वाले दोनों के लिए। ठीक है, वैसे तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद करते हैं तो हम आगे से ही करेंगे। ठीक है, तो 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, हमारे पास पता है कि 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी होता है, राइट। प्लस में 10 इनवर्स 63/16। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा हमारे पास 48 प्लस 15/20 अपॉन में 20 माइनस 36/20। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बच क्या रहा है, 10 इनवर्स 63 अपॉन माइनस 16, ओके, प्लस 10 इनवर्स 63/16। ओके, अब हमारे पास ये वाली चीज बन के आ रही है। अब आपको दिख रहा होगा कि 10 के अंदर 10 इनवर्स के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज है। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 10 इनवर्स माइनस एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस बाहर आ जाता, मतलब इसमें डायरेक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज अप्लाई करेंगे, माइनस 10 इनवर्स, या फिर आपको माइनस भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी हम प्रूविंग कर रहे हैं तब तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको एज इट इज 10 इनवर्स ए और प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आएगा 10 इनवर्स, ओके सेकेंड,
टेन इनवर्स ए प्लस बी, देखिए माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया, ए प्लस बी, ओके सॉरी, 63/16 अपॉन 1 - ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज को ऐसे लिख दे रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं ये ऊपर जो दोनों टर्म्स है वो दोनों सेम है, नेगेटिव एंड अपोजिट साइन के, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एंड यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब टेन इनवर्स 0 आपको पता है कि कहीं ना कहीं या तो ये 0 डिग्री होता है, या तो मल्टीपल ऑफ एन में होता है, ठीक है, पाई के मल्टीपल में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इज टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। टेन की जो 0 वैल्यू होती है वो 0 पे तो आती है, लेकिन साथ में पाई पे भी आती है, ठीक है, ये आपको ये वाली बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है हमें यहाँ पे टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x को, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। टेन इनवर्स, अब आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा माइनस sin थीटा और अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा वाली चीज आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे। बट खास बात क्या है, यहाँ पे हमें b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस b sin x अपॉन में बी कॉस एक्स इसलिए क्या, क्योंकि हमें यहाँ पे टेन बनाना होता है, और साइन अपॉन कॉस वाले अगर सेम होंगे तभी यहाँ पे टेन बनेगा, ठीक है। चलिए अब बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स बाई बी कॉस एक्स। अब बी कॉस एक्स से अगर हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस 10x अपॉन में 1 माइनस ए 1 प्लस सॉरी 1 प्लस ए बाई बी 10x, राइट। अच्छा अब आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर ये जो चीज लिखी हुई है कि ए बाई बी माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस ए बाई बी 10x, आपको दिख रहा होगा कि समहाउ ये यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है टेन, देखिए टेन इनवर्स के अंदर ये सब लिखा हुआ है, देखिए टेन इनवर्स, इसको हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, ए एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, राइट। ये इसका ही फॉर्मूला होता है, राइट। तो यानी कि हम ये पूरा जो येलो बॉक्स है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए, ए का मतलब हो गया ए बाई बी माइनस टेन इनवर्स 10x, राइट। हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक्स की जगह ए बाई बी लिखा हुआ है और वाई की जगह 10x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई की जगह लिख सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस, यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। तो 13th क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब लास्ट एग्जाम्पल है जो हमने सॉल्व करा है आज, ठीक है। इसके साथ ही आपके एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के। चलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगा देना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे प्रूव नहीं करना, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व का मतलब हो गया हमें कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए दिमाग लगाते हैं। फॉर्मूला तो यहाँ पे वही वाला यूज करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला। तो करते हैं एक बार, ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, राइट, इक्वल टू पाई बाय 4, ये मैं मेंशन है पहले से। अब टेन इनवर्स को अगर हम उधर भेज दे तो वो कहीं ना कहीं 10 पाई बाय 4 बन जाएगा, राइट। यहाँ पे आ गया 5x अपॉन में 1 माइनस 6x², ठीक है। 5x अपॉन में 1 माइनस 6x² इक्वल टू 10 पाई बाय 4 का मतलब होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, ठीक है। 6x² प्लस 5x, एक सेकेंड, 6x² माइनस 5x माइनस 1, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस, इक्वल टू 0, राइट। अब हमें अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। हम स्प्लिटिंग मेथड ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 5x को क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस एक्स, ठीक है। 6x, आई थिंक ये पॉजिटिव लेना चाहिए आपसे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम 6x को कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे अगर माइनस 1 को कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 6x माइनस 1
और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x की दो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -1 एंड 1/6। अब आप एक एक करके इन दोनों वैल्यूज को x की जगह सब्स्टिट्यूट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि 1/6 वाले केस में तो ये π/4 के इक्वल आ जा रहा है, इसलिए ये वैल्यू तो सही है। लेकिन जब आप x की जगह -1 रख के देखेंगे तो ये π/4 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है x इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब इसके साथ ही आपके पास आपकी एनसीईआरटी में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने एग्जांपल्स थे हमने उसको सॉल्व कर लिया है। और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।